देश के अलग अलग राज्यों से कई हैरान करने वाली खबर सामने आती है, जिस पर जमकर बवाल भी होता है। सबसे ज्यादा चर्चा हिंदुओं के गुस्से का कारण मंदिर की जगह पर मस्जिद का बनना बताया जा रहा है। और ये किसी एक राज्य की बात नहीं है, ऐसी खबर कई राज्यों से सामने आ रही है, जहां मंदिर मस्जिद का विवाद भयंकर रूप लेता जा रहा है और जमकर हंगामा भी मच रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी मंदिर मस्जिद विवाद। भगवान राम ने चढ़ाया भोलेनाथ को जल। पहले से है भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर, अब मस्जिद बनने पर जमकर बवाल। हिंदुओं ने की बुलडोजर चलाने की मांग। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के बांदा में बाम्बेश्वर पर्वत पर बमदेव भोलेनाथ का प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर है। कोरोना काल के दौरान इस पर्वत पर मुसलमानों ने एक अवैध मस्जिद का निर्माण कर लिया था। ऐसे में मस्जिद को गिराने के लिए विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष चंद्र मोहन बेदी ने जिला कलेक्टर, पुलिस कप्तान और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लिखित पत्र भेजकर मांग की है। विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि भगवान शिव के इस पर्वत में मस्जिद का निर्माण चुपके अवैध रूप से कर लिया गया। मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि यहाँ वनवास काल के दौरान प्रभु श्री राम ने यहाँ के शिवलिंग में जलाभिषेक किया और उनके दर्शन प्राप्त किए थे। पत्र में विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाया कि इस्लाम धर्म के लोगों की तरह से हिंदुस्तान में इस्लामीकरण किया जा रहा है। इस तरह की चीजों को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल बर्दाश्त नहीं करेगा। इसे तत्काल पर्वत से हटाया जाए, नहीं तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद इस अवैध मस्जिद को गिरा देगा। बाम्बेश्वर पर्वत पर बने प्राचीन मंदिर के पुजारी पुतन महाराज ने और कमेटी के अध्यक्ष ने भी मस्जिद का जमकर विरोध किया है। महाराज और अध्यक्ष का कहना है कि यह स्थिति अयोध्या और काशी मथुरा जैसी बन सकती है। विश्व हिंदू परिषद ने सीएम योगी से की मांग। विश्व हिंदू परिषद के मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि एक अवैध तरीके से कोरोना काल के दौरान से कट्टरवादी मुसलमानों ने मस्जिद का निर्माण पवित्र पर्वत वामदेव में कर रखा है। जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि ऐसी अवैध मस्जिदों को तत्काल बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया जाए। उन्होंने सीएम योगी से आरोप लगाया कि वहां पर लगभग आधा दर्जन मजारें बना ली गई हैं। साथ ही बताया कि पहाड़ पर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज पढ़ी जाती है और हर रोज फातिहा किया जाता है। जिला प्रशासन ने आरोप लगाया कि इस जगह पर कोई मुस्लिम बस्ती नहीं थी, लेकिन अब काफी तादाद में मुस्लिम लोग रहने लगे हैं, जिसे अवैध रूप से रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन इसे ढील देता है तो विश्व हिंदू परिषद इसे गिराने का काम करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। अवैध मस्जिद और मकबरे का निर्माण करने वालों को तत्काल जेल में डाला जाना चाहिए और योगी बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए। लोगों के खिलाफ किए जाए सख्त कार्रवाई। विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री दीपू दीक्षित ने भारत के मुसलमान को कैंसर बताया और कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। दीपू दीक्षित ने बताया कि शुरू में मुसलमान ने रामदेव पर्वत के एक पत्थर को हरे रंग से पोता, फिर धीरे धीरे इस पर मजार बनाए, फिर इस पर एक आलिशान मस्जिद बना दी और लगभग आधा दर्जन मजार और बना ली। उन्होंने कहा कि इसके बाद काफी लोग यहाँ मुसलमान टोपी लगाकर आना जाना शुरू हो गए और यहाँ पर धीमे धीमे मथुरा और काशी जैसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है। यह एक कैंसर का रूप है, इसे तत्काल जड़ से काट कर फेंक देना चाहिए, वरना पूरे शरीर को खराब कर देगा। मंदिर की जमीन पर मस्जिद बनाने का आरोप। मध्य प्रदेश के जबलपुर के रांझी इलाके में जमकर बवाल हुआ। मढ़ई इलाके में स्थित एक मस्जिद को लेकर तनाव के हालात पैदा हो गए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता मस्जिद तोड़ने की जिद पर अड़ गए। कार सेवा करने के ऐलान के साथ मढ़ई इलाके में पहुंचे हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने काफी देर तक नारेबाजी की और अवैध मस्जिद को तोड़े जाने के लिए आवाज बुलंद किया। दरअसल रांची के मढ़ई इलाके में स्थित इस मस्जिद को लेकर हिंदूवादी संगठनों में गहरी नाराजगी है। उनका आरोप है कि गायत्री बाल मंदिर की जमीन पर मस्जिद का निर्माण कर दिया गया है। देखते ही देखते इस मस्जिद में शहर के अलावा आसपास के अलग अलग इलाकों से विशेष समुदाय के लोग बड़ी तादाद में पहुंचने लगे हैं। यहाँ तक कि इस अवैध मस्जिद को सरकारी स्तर पर पानी और बिजली तक मुहैया कराई जा रही है। हिंदूवादी संगठनों ने की जांच की मांग। मामले में सबूत पेश करते हुए हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मस्जिद के निर्माण पर गंभीर सवाल खड़े किए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के गुस्से को देखते हुए पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद रहा। कई थानों के बल की मौके पर तैनाती करने के साथ ही मस्जिद के पहुंच मार्ग को भी सील कर दिया गया। काफी देर तक प्रदर्शनकारियों के पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से चर्चा होती रही। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि मस्जिद के निर्माण की नए सिरे से जांच कराई जाएगी
और दस्तावेजों का परीक्षण कर उचित कार्यवाही भी की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेताओं ने ऐलान किया कि अगर जल्द से जल्द प्रशासनिक तौर पर जांच कर अवैध मस्जिद को तोड़ने की कार्यवाही नहीं की गई तो 10 दिन के बाद वे खुद वहां पहुंचकर मस्जिद को गिरा देंगे। संजौली मस्जिद को लेकर हुआ जमकर विवाद। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी जमकर बवाल देखा गया। संजौली मस्जिद को लेकर आर पार की स्थिति बन गई। दो समुदाय के बीच में तनाव बढ़ गया था। एक तरफ अगर बीजेपी के कार्यकर्ता जमीन पर उतरकर विरोध करते दिखे तो कांग्रेस सरकार के कुछ मंत्री भी सुर में सुर मिलाते देखे गए। कुछ लोग इसे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा मान रहे थे। असल में वो सिर्फ अवैध अतिक्रमण से जुड़ा एक विवाद है। इस मस्जिद को लेकर कहा जा रहा है कि 1947 से भी पुरानी है। पहले यहाँ एक टेलर की दुकान थी, फिर लोगों ने ही चंदा देकर मस्जिद का निर्माण करवा दिया। अब शिमला का नियम है जिसमें साफ कहा गया है कि आप 2.5 मंजिल से ज्यादा बड़ी कोई भी इमारत खड़ी नहीं कर सकती। लेकिन जिस संजौली मस्जिद की बात हो रही है वो वर्तमान में 5 मंजिला बन चुकी है। एक कागज तो ये भी बताता है कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है 1967 से वो हिमाचल सरकार के पास है। इसके ऊपर किसी भी सरकारी जमीन पर अगर धार्मिक स्थल का निर्माण होना भी है तो उसके कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं। अगर उन नियमों का पालन होगा तो कोई विवाद नहीं, लेकिन अगर नियमों को ही ताक पर रखा जाएगा तो तनाव भी बढ़ेगा और बुलडोजर कार्यवाही भी देखने को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का अतिक्रमण पर फैसला। अब समझने वाली बात यह है कि मंदिर मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक ने समय समय पर कई आदेश दिए। निचोड़ यही निकलता है, अवैध तरीके से न मंदिर बनेगा न मस्जिद। इस साल फरवरी में एक मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हम इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है, बात चाहे मंदिर की हो या फिर मस्जिद की, अवैध निर्माण नहीं किया जा सकता। बड़ी बात यह है कि उस मामले में मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि सरकारी जमीन खाली पड़ी थी, सरकार ने उसका इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए मस्जिद बनाई गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सभी धर्मों के लिए नजीर है। सर्वोच्च अदालत ने जोर देकर बोला कि अगर जमीन खाली थी तो क्या आप जमीन पर कब्जा कर लेंगे? वो जमीन तो सरकार की ही है ना, वो इस्तेमाल करे या फिर ना करे, आपको उस पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। अब यह आदेश काफी कुछ बताता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के मन में धारणा है कि मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, मंदिरों को बख्शा जा रहा है। लेकिन सच तो ये है कि अतिक्रमण किसी भी तरह का हो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस बात को लेकर कई राज्य सरकारें भी समझती हैं। इस वजह से समय समय पर मंदिरों के खिलाफ भी कई बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। उत्तराखंड में 45 मंदिरों पर हुआ एक्शन। इसका एक उदाहरण तो उत्तराखंड में है, जहां धामी सरकार ने 45 मंदिरों को साफ कर दिया। अवैध अतिक्रमण बताकर उन मंदिरों को हटाया गया था। इसी तरह 2021 के योगी सरकार के आदेश में भी स्पष्ट कहा गया कि सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों पर बनने वाले धार्मिक स्थलों के निर्माण पर रोक लगेगी। यह बताने के लिए काफी है कि कार्रवाई सिर्फ अवैध अतिक्रमण के खिलाफ होती है, उसे धर्म से जोड़ देना बेहद गलत है। हाँ, इस समय हिमाचल में कांग्रेस के लिए दुविधा जरूर खड़ी हो गई है। अगर कांग्रेस खुलकर इस संजौली मस्जिद के खिलाफ खड़ी हो जाए तो उस स्थिति को वो अपना मुस्लिम वोट खो देगी, इससे वो छिटकने का डर है। वहीं अगर उसने मस्जिद को ना हटाने की बात करी तो उस स्थिति में उस पर तुष्टीकरण का आरोप लगने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार बैठी है। इसी वजह से देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए अभी इधर खाई उधर कुआं वाली स्थिति बनी हुई है और वो काफी ज्यादा इसको लेकर असमंजस में पड़ी हुई है। पर्दाफाश में फिलहाल मिलता है, देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।